अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत और फौज में कोई गलत फहमी नहीं। DGI-SI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। एक प्रोसीजरल मामला था जिस पर कयास आराइयां ज्यादा हो गईं। मेरे और फौजी क़यादत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इससे बेहतर कोई ताल्लुक नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अस्करी क़यादत के मुझसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी से नहीं। कहा कि DGI-SI की तैनाती से मुतालिक अभाम दूर हो गया। इस मामले पर अब कोई कशीदगी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने आज हैं। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक आर्मी का मिसाली ताउन। पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाबिले तस्खीर बन चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुल-जमान ने स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक हाई टैंक निजाम की बदौलत एयर डिफेंस निजाम मजीद मजबूत हो जाएगा। क्रूज मिसाइल और 100 किलोमीटर हद निगाह से आगे टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। मजदूर और किसान मुल्क का मेहनत कश तबका है। उनकी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचती। किसान खुद पर होने वाला हर जुल्म बर्दाश्त करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि ये हर मामला वज़ीर आज़म और जनरल बाजवा मिल बैठ कर तय करते हैं। DGI-SI की तकर्री के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। महंगाई का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $80 फी बैरल बढ़ गई है। महंगाई से निपटने के लिए नई इकोनॉमिक हिकमत अमली तैयार कर ली है। विफाकी वजीर शेख रशीद का नए DGI-SI की तैनाती पर बयान। कहा कि इस मामले पर कोई कशीदगी नहीं, एक प्रोसीजर मामला है। वज़ीर आज़म सियासी तौर पर सोच रहे थे। फौज का अपना तरीकाकार है। हुकूमत और फौज में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पहले ही महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम फिर से गिराने की तैयारियां। कल से पेट्रोल और डीजल फिर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत ₹5.90 फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। ओगरा ने डीजल ₹10 बढ़ाने की तजवीज दी। कीमतों का हतमी ऐलान वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। वही हुआ जिसका डर था। बिजली की कीमत ₹1.68 फी यूनिट इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी जिसका फौरी इतलाक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई। कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए नई और सख्त शराइत रख दी गई। IMF हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने जिन अशिया पर टैक्स छूट दे रखी है उन पर 17% सेल्स टैक्स आयद किया जाए। नई शराइत के तहत मोबाइल फोन पर सेल्स टैक्स की शरह 17% तक किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है IMF से कर्ज की 6ठी किस्त जल्द मिल जाएगी। टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी दिन 45 अरब से जायद टैक्स जमा। फाइल्स की तादाद 23,50,000 से जायद हो गई। दूसरी जानिब स्टेट बैंक का कहना है अक्टूबर को फील्ड दफातर और नेशनल बैंक की मजाज ब्रांचें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर कार्गो जहाज के टायर फटने से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। 10 घंटे 45 मिनट के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। परवाजों ने उड़ान भरना शुरू कर दी। सिविल एविएशन हुकाम का कहना है कि कार्गो तैयारी के टेक ऑफ के वक्त टायरों को आग लग गई थी जिसके बाद रनवे को बंद कर दिया गया। तमाम एयरलाइंस को एयरपोर्ट्स का रुख करने की हिदायत की गई। कार्गो तैयारा पार्किंग में ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से आज भी 27 अफराद इंतकाल कर गए। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 28,228 हो गई। NCOC के मुताबिक 1086 नए केसेस भी सामने आ गए। अच्छी खबर यह है कि मस्बत केसेस कम होकर 2.0 हो गए। 24 घंटों के दौरान 1415 अफराद सेहतयाब हुए। शहरी इक्तदार में डेंगू के वार जारी। मजीद 100 से जायद केसेस रिपोर्ट। डेंगू वायरस ने एक शख्स की जान ले ली।
ڈاکٹرز کے مطابق متاثرہ شخص پیمز اسپتال میں زیر علاج تھا۔ صحت حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں اب تک 6 افراد ڈینگی سے انتقال کر چکے۔ وفاقی دارالحکومت میں متاثرہ افراد کی تعداد 1649 تک پہنچ گئی۔ ہالی ووڈ کی مختلف شخصیات کا آریان کی گرفتاری پر شاہ رخ خان سے اظہاری یکجہتی۔ پریٹی زنتا بھی ہمدردی کے لیے شاہ رخ خان کے گھر پہنچ گئی۔ سلمان خان اور کرن جوہر نے شاہ رخ خان کی ڈھارس بندھائی۔ آریان خان اس وقت 14 روزہ ریمانڈ پر ممبئی کی جیل میں عدالتی تحویل میں ہے۔ گوانتانامو بے جیل کے مزید 2 مسلمان قیدیوں کی رہائی کی منظوری۔ پینٹاگون حکام نے گوانتانامو بے جیل سے 2 مسلمان قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ افغانستان کے اسد اللہ ہارون گل اور یمن کے ایک شہری کو رہا کر دیا جائے گا۔ بھارت آسام میں مسلمانوں پر تشدد، عرب ممالک میں بھارت کے خلاف مہم کا آغاز۔ مشرق وسطیٰ میں تشویش، لوگوں کا احتجاج، بھارتی پروڈکٹس کا بائیکاٹ۔ برطانیہ دنیا بھر میں بینک فراڈ کا گڑھ بن گیا۔ ادارے کے مطابق رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں لوگوں کے $1 ارب لے اڑے۔ دھوکے بازی میں بھارت اور مغربی افریقہ کے لوگ ملوث ہیں۔ افغانستان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، سابق سینیٹر احد خان بھتیجے سمیت ہلاک۔ رپورٹ کے مطابق افغان صوبے غور میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ اس وقت کی گئی جب سابق سینیٹر اپنے بھتیجے کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ ہیری پوٹر سیریز کی پہلی فلم کو 20 سال مکمل ہو گئے۔ ہیری پوٹر سیریز کو 2 دہائیاں مکمل ہونے پر لندن میں سیریز کی پہلی فلم کی 20ویں سالگرہ منائی گئی۔ اور گرانٹ برن ہیڈ آف ہائی پرفارمنس کوچنگ کے عہدے سے مستعفی۔ نیوزی لینڈ کے سابق سپنر نے پاکستان کے ہیڈ آف ہائی پرفارمنس کوچ کا عہدہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے 2018 سے 2020 تک پاکستان کی فیلڈنگ کوچ کی حیثیت سے کام کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، خبروں کی تفصیل ہوگی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ سنسنی اور خبر دونوں میں فرق۔ ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گفتگو۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حکومت اور فوج میں کوئی غلط فہمی نہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں ٹیکنیکی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک پروسیجرل معاملہ تھا جس پر قیاس آرائیاں زیادہ ہو گئیں۔ میرے اور فوجی قیادت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس سے بہتر کوئی تعلقات نہیں ہو سکتے۔ وزیراعظم کا پارٹی رہنماؤں سے خطاب، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم نے کہا کہ عسکری قیادت سے مجھ سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں۔ کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی سے متعلق ابہام دور ہو گیا۔ اس معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں۔ ملکی تاریخ میں سول ملٹری تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں۔ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں۔ حکومت چاہتی تھی افغان صورتحال کے تنازع ڈی جی آئی ایس آئی کام جاری رکھے۔ آرمی چیف نے بتایا کہ آرمی ایکٹ میں اس بات کی مزید گنجائش نہیں۔ ہمیں اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے پر توجہ دینی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی
पहली कोशिश है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा ना हो। अफगानिस्तान का इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। वज़ीर आज़म ने अक़लियतों का भी जिक्र किया, कहा कि हमारी हुकूमत ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए सबसे ज्यादा इक़दाम किए। मजहब की जबरी तब्दीलियों के खिलाफ बिल में कुछ मसाइल हैं, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं खुद ये सारा मामला देख रहा हूँ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को हल्कों में ज्यादा वक्त गुजारने की हिदायत की। इमरान खान का कहना था कि तरक्याती मंसूबे MNAs की मुशावरत से शुरू करेंगे। सेहत कार्ड और हसास राशन कार्ड भी अरकान असम्बली की मुशावरत से देंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में महंगाई के मामले पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत को महंगाई का एहसास है, महंगाई कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आलमी मंडी में चीजों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में अब भी खत्ते में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। हम लोगों को समझा नहीं पा रहे महंगाई की वजूहात क्या हैं। अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजीला एल्गर की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकात। पार्टी की तकसीम की कयासराइयों ने जन्म ले लिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सफीर ने इस हैसियत के बावजूद कि दोनों लाहौर में मौजूद थे, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग-अलग मुलाकात की तो इस पार्टी में बहुत से लोग हैरान रह गए। मरियम नवाज के हमरा मौजूद पार्टी रहनुमाओं में सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, सीनियर रहनुमा परवेज रशीद, सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब, खुरम दस्तगीर और तारिक फातमी शामिल थे। अमरीकी सफीर ने शहबाज शरीफ से उनकी मॉडल टाउन में मौजूदा रिहाइश गाह पर मुलाकात की। पार्टी रहनुमाओं से अलग-अलग मुलाकात की वजह पूछी तो पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जवाब नहीं दिया। मरियम नवाज की अमरीकी सफीर को यह तासुर देना चाहती थीं कि वो अपने वालिद नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करती हैं, जो पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। इसके लिए वो पार्टी की सीनियर क़यादत उनके हमरा थी। दोनों मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमवार, पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़, सेहत और तालीम, पाक अमरीका राबते बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर ने शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर पंजाब सरअंजाम दी गई उनकी खदमात के लिए सराहा। मरियम नवाज ने अपने वालिद की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन को उनकी इंतखाबी फतह पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने ख़वातीन, बच्चों, मीडिया और इंसानी हकूक़ के लिए मरियम नवाज की कोशिशों को सराहा। सादिकाबाद में पेट्रोल पंप पर 9 अफराद का दिन दहाड़े कत्ल, धमकियों की वीडियो मंजर आम पर खौफ व हरास फैल गया। मुद्दई पार्टी का शामिल तफ्तीश और गवाही देने से इनकार। जराये के मुताबिक मुल्जिमान को मकतूलीन पर मखबरी का शक था, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए कत्ल किया। दूसरी जानिब रुकने पंजाब असम्बली मुमताज चांग मुद्दई बनने को तैयार। कहा कि मकतूलीन के वर्सा शरीफ लोग हैं, वो मुद्दई बनने को तैयार हैं। मेरी अदालत और पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दी गई दरखास्त गैंग के पास पहुंच गई। गैंग ने मुझे वही दरखास्त के दस्तावेजात बिमा धमकी भेजे हैं। लंदन हाई कोर्ट में रेहाम खान के खिलाफ फतेह की इज्जत का दावा जुल्फकार बुखारी ने जीत लिया। रेहाम खान को 50,000 पाउंड हर्जाना देना होगा। दूसरी जानिब रेहाम खान ने अखराजात और हर्जाना अदा करने की हामी भर ली। वीडियो पैगाम में रेहाम खान ने हत्या के अमेज़ा इल्जामात पर मुआफी भी मांग ली। रेहाम खान ने 2 साल कबल जुल्फकार बुखारी पर इल्जाम लगाया कि होटल रोज वैलेट की फरोख्त में उनका मफाद है। रेहाम खान के इल्जाम के बाद जुल्फकार बुखारी ने बरतानवी अदालत रुजू किया था। तुर्क सफीर ने टाउनशिप लाहौर में अलखिदमत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तुर्क सफीर ने अपने खिताब में कहा कि पाक तुर्की दोस्ती बेमिसाल है। तुर्की पाकिस्तान में कई मंसूबों पर काम कर रहा है, जिन्हें जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलखिदमत फाउंडेशन और तुर्क समाजी तंजीम तक्का का इश्तराक टाउनशिप लाहौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया। शख्सियात ने अलखिदमत फाउंडेशन और तुर्क तंजीम तक्का की काविशों को सराहा। मुकर्रीन ने कहा कि शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। पाकिस्तान में तुर्क सफीर एहसान मुस्तफ़ा यर्दिकल ने फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। अलखिदमत फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वकास, सदर अलखिदमत वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी, तुर्क कौंसल जनरल इमराज बे, कोऑर्डिनेटर गोखान उम्मत, MD वासा, जाहिद अजीज, चेयरमैन आब पाक अथॉरिटी पंजाब डॉक्टर शकील ए खान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तुर्क मेहमानों ने कहा कि पाकिस्तान में अवामी फलाह के दर्जनों मंसूबे जारी हैं। तुर्क सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के अवाम भाईचारे और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। The question, let me repeat the question. The question is how I feel, about the inauguration of this water filtration plant. Of course, I feel very proud because, as I said in my, remarks, this is the 10th project overall of our social development agency TICA in Pakistan, only in the field of, water filtration.
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल। आईजी पंजाब की जेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। वीडियो लिंक पर आरपीओज डीपीओज ने शिरकत की। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। आईजी को ब्रीफिंग दी गई कि सूबा भर में 1656 महफिल मिलाद और 2000 से ज्यादा जुलूस निकाले जाएंगे। इस दौरान 55,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। आईजी पंजाब ने कहा कि तालीमी इदारों में जराइम की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां की जाएंगी। आईजी पंजाब ने यह भी कहा कि अदालतों के बाहर फायरिंग किसी सूरत कबूल नहीं। इस मौका पर एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक, एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम अहमद खान, सीसीपीओ लाहौर गुलाम डोगर, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ज़ईम इकबाल शेख, डीआईजी हेडक्वार्टर शहजादा सुल्तान, डीआईजी आईटी वकास नजीर, डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल, डीआईजी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क वाकया में नया मोड़ आ गया। मुलजिमों से रकम बटोरने की ऑडियो भी लीक हो गई। पुलिस ने टिकटॉकर आयशा के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि काबिल एतराज वीडियो बनाने पर कार्रवाई के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। रेम्बो वीडियो बना रहा है और आयशा ना इसको मना कर रही है, ना ही ऐसा महसूस हो रहा है कि वीडियो जबरदस्ती बनाई जा रही है। मर्जी से वीडियोस बनवाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना जुर्म है। रेम्बो समेत 8 मुलजिमों को जब जिला कचहरी की अदालत में पेश किया गया था, सरकारी वकील ने बताया कि ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनी गई। हम चाहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। मुख्तलिफ वीडियोस और दीगर चीजें बरामद करनी है। अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस्मानी रिमांड दे। मुलजिमों के वकील ने दलाइल दिए कि मुलजिमान तो हमेशा टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ रहे हैं। वीडियोस मौजूद हैं कि रेम्बो समेत दीगर ने टिकटॉकर की जान बचाई। दूसरी जानिब रेम्बो ने कहा कि आयशा इकराम के साथ नाजेबा वीडियो 1 साल पुरानी है। आयशा इकराम ने रेम्बो को ब्लैकमेलिंग करने का इल्जाम आयद किया, जिसके बयान के बाद थाना लारी अड्डा पुलिस ने रेम्बो समेत उसके साथियों को गिरफ्तार किया। उधर रेम्बो की हवालात में वीडियो बनवाने वाले 4 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।